अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर आयन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल। ये बेसिकली 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास जो टॉपिक है कितनी अहमियत का हमारे पास शामिल है। तो ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन देने के ज़्यादा चांसेस मिलके हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ये हमारे को 4 पॉइंट लिख दो, हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिखना है। या फिर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयंस मतलब, या फिर मॉलिक्यूल्स क्या, तो उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं ज़्यादातर। क्योंकि एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम देखें इस टॉपिक को तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था लास्ट वाला जो पीछे वाला टॉपिक था हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास आयंस। अब आयंस में बेसिकली क्या होता है, आयंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। हमारे पास ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है तो उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। उनको तो हम आयंस। अब मॉलिक्यूलर आयंस कौन से होते हैं, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उससे जो बनने वाले हमारे पास आयंस होंगे उन आयंस को बेसिकली हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। अब आयंस का मतलब ये होता है हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो उन स्पीशीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो। अब चार्ज कब आएगा, जब वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, उससे जो बनने वाले हमारे स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की। मॉलिक्यूलर आयन को किस तरह से हम करते हैं, डिफाइन करते थे। व्हेन अ मॉलिक्यूल loss or gain an electron, it form a molecular ion। क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मीन इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उससे जो बनने वाला हमारे पास आयन होगा उस आयन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4 पॉजिटिव और साथ क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो अब ये तो था हमारे पास मॉलिक्यूल, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, देने के बाद उसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीशीज, इस स्पीशीज को हम बेसिकली क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो हमारे पास कैटायनिक भी हो सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, अनायनिक भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस दो किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं हमारे पास। तो अब देखिए नेचर के अंदर हमारे पास जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है तो वो ज्यादा होते हैं, हमारे पास उनकी तादाद होती है ज्यादा होती है, और जो अनायनिक होते हैं उनकी तादाद हमारे पास कम होती है। इन नेचर the cationic molecular ions are more than the anionic molecular ions। इनके जो बस कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं इनकी तादाद ज्यादा होती है, इंडिपेंडेंटली ये कहते हैं इनकी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं आपस नेचर के अंदर, और जो आपस हमारे पास अनायनिक होते हैं वो कहते हैं कम तादाद में आपस क्या होते हैं, नेचर के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल देख लेते हैं अनायनिक भी और कैटायनिक भी एग्जांपल। अब देखिए अगर हम अनायनिक की देखें तो हमारे पास आ जाएगा SO4 2 नेगेटिव Cl PO4 3 नेगेटिव, ये हमारे पास कौन से अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की देखें तो हमारे पास N2 पॉजिटिव CH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस है हमारे पास। इनके अनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैटायनिक मॉलिक्यूलर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ज्यादा दफा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बात कर देते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयंस में हमारे पास क्या डिफरेंस क्या है। अब देखिए इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने किस तरह से अटेम्प्ट किया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन। इनके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या है। अब बाद में हम जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर होते हैं तो उसमें डिफरेंस जब हम लिखते हैं ना, कोई चीज एक साइड पर एक चीज लिखते हैं, दूसरी साइड पर दूसरी, और दरमियान में हमने क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं, फिर पॉइंट वाइज हम क्या करते हैं, डिफरेंस की एक चीज के अंदर जो चीज पाई जाती है वो दूसरी चीज के अंदर नहीं पाई, तो उसमें क्या हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी तरह से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको भी हम क्या करेंगे, उसी अंदाज में क्या करेंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे। अब देखिए आंसर, अब देखिए दरमियान में हमने क्या लगाया, लाइन लगानी है, यस स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब एक साइड पर हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल, दूसरी साइड पर हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर आयंस लिखेंगे। अब देखिए यहां पर लिख लेते हैं मॉलिक्यूल, अब यहां पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर आयंस। अब देखिए सबसे पहले हम देखिए मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, कोई भी हमारे पास कंपाउंड होता है उनका सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर उसके कंपाउंड की सारी क्या कहते हैं, खसूसियात पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये मैंने एक गिलास पानी है, एक, अब ये जो हमारे पास गिलास पानी का हमने भरा हुआ है, हमने ये पूरा, अब इसके अंदर कौन सा कंपाउंड पाएगा, वाटर कंपाउंड, मतलब हमें ये वाटर का कंपाउंड है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, वाटर का कोई एक मॉलिक्यूल हम क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, H को निकाल लेते हैं।
अब देखिए ये जो एक मॉलिक्यूल की खसूसियात होगी वो इसके अंदर जितना भी पानी होगा सब की क्या खसूसियत है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, किसकी पाई जाती है, कंपाउंड की पाई जाती है। तो ये हम बात करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंपाउंड को वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। इट कंटेन ऑल द characteristic of a compound, मीन इसके पास सारी की सारी कंपाउंड वाली खसूसियात होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन। अब मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, जब कोई हमारे पास जो होता है मॉलिक्यूल क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उससे जो बनने वाले हमारे पास आयन होते हैं उन आयन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय gaining or losing of electrons by a molecule। जब मॉलिक्यूल क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर क्या करता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उससे जो बनने वाले हमारे पास स्पीशीज होती हैं उन स्पीशीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। अब ये तो हमारे पास पहला डिफरेंस। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल के दरमियान। मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर कोई चार्ज होता है नहीं होता, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज होता है या नहीं होता। अब यहाँ पर बात करें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज, मॉलिक्यूल होते हैं ये कहते हैं न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल कहते हैं, उनके ऊपर नेट चार्ज होगा आपका 0 होता है। मगर जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं उनके ऊपर कहते हैं कुछ ना कुछ चार्ज, नेट चार्ज वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है। तो दूसरा पैटर्न डिफरेंस है ये, मॉलिक्यूल्स आर न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो वो कहते हैं न्यूट्रल, उनके ऊपर नेट चार्ज वो कहते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर CH4। अब देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज है एक मॉलिक्यूल, तो ये क्या न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसी तरह से N2 ले लेते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, इसके ऊपर भी कोई चार्ज, ये हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद हम देखिए मॉलिक्यूलर आयन, तो मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज, नेट चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या होता है हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। मॉलिक्यूलर आयंस बेयर नेट चार्ज either positive और नेगेटिव। वो चार्ज तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है हमारे पास नेगेटिव हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं, अब जैसे हमने कहा है कि CH4 पॉजिटिव। अब देखिए ये मॉलिक्यूलर आयन है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा है PO4 3 नेगेटिव, ये भी हमारे पास है आयंस है, कौन सा आयन अनायनिक आयन, तो इसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। ये तो हमारे पास दूसरा पॉइंट। अब उसका थर्ड पॉइंट था डिफरेंट वाला हमारे पास मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। तो हमारे पास मॉलिक्यूल होती है हमारे पास स्टेबल यूनिट होती है और मॉलिक्यूलर आयन होती है हमारे पास अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये फौरन से क्या करते हैं रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, मगर ये होती है हमारे पास स्टेबल होते हैं। ये हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के अंदर। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल होती है कैसी यूनिट है, स्टेबल यूनिट, मीन ये फौरन से रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं पार्टिसिपेशन करते हैं। मगर जो मॉलिक्यूलर आयन है ये कहते हैं अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल, क्योंकि ये क्या करते हैं फौरन से रिएक्शन के अंदर क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला इनका पॉइंट देखते हैं हम। लास्ट वाला हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं और मॉलिक्यूलर आयन तो वो किस तरह से बनते हैं। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एटम वो केमिकली एक साथ मिलते हैं तो उससे जो बनने वाले सब्सटेंस होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन ये कैसे होते हैं, जब हम मॉलिक्यूल की क्या होता है आयनाइजेशन करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होते हैं मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ये बात करेंगे व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली they form molecules। तो वो क्या बनाते हैं बस मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, जब हम कहते हैं मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन करते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ रेडिएशन डालते हैं, या तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या फिर उनके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो उससे जो बनने वाले स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज को हम बेसिकली क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। दे आर फॉर्म बाय आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन से क्या होता है बस मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। तो ये तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस का। अब देखिए अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, तो उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद हम एग्जांपल लिखते हैं। अगर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन, हम क्या कहते हैं चार डिफरेंस हमने पढ़े वो लिखेंगे। अब उसके बाद लास्ट में इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से करते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, एग्जामिनर एमसीक्यूज किस तरह से बना सकते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ cationic molecular ion। इनके cationic molecular ion एग्जांपल कौन सा, ऑप्शन ए आ जाएगा बस Na पॉजिटिव, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारे पास
Cl नेगेटिव, ऑप्शन सी हमारे पास होता है SO4 2 नेगेटिव, और ऑप्शन डी होता है हमारे पास CH4 पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास क्या है, कटायनिक आयंस पाए गए। अब देखिए ये तो बी और सी तो ये वैसे नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कौन से अनायनिक हमें पता है, इनके ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में हमें काफी कंफ्यूजन है। तो हमारे पास वो किस स्टेटमेंट में क्या पूछा, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो हमने किसके बताया, मॉलिक्यूलर आयन की कौन सी एग्जांपल है तो दो कटायनिक है, कौन सा, ये जो डी है ये हमारे पास कटायनिक है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ये है ये हमारे पास कटायनिक। अब इसमें सामने बताया मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है, तो ये तो हमारे पास एटॉमिक आयन है, मगर ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है, ये हमारे पास ऑप्शन होगा, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। इसी तरह से पूछा व्हाट इज एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि दूसरे एटॉमिक आयन से देखते कोई एक हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर आयन, या फिर इसी तरह से चेंज करते व्हाट इज एग्जांपल ऑफ अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, तो अनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की कौन सी एग्जांपल है, तो ये हमारे पास हो जाएगी ये वाली सी वाली, या फिर सी को चेंज कर सकते हैं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कटायनिक आयंस, कटायनिक आयंस की कौन सी एग्जांपल है, तो कटायनिक आयंस की कौन सी एग्जांपल होगी, ये वाली होगी, मींस कटायनिक एटॉमिक आयंस क्योंकि एटम से बनने वाला है उसी एग्जांपल। अगर इसी तरह से पूछते कटायनिक नंबर, इसी तरह से पूछते हैं हम अनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की कौन सी, तो वही होगी, या फिर पूछते अनायनिक हमारे पास एटॉमिक आयंस की कौन सी एग्जांपल, तो वही होगी। तो घुमा फिरा कर दे सकते हैं, पूछने का जो तर्ज और पूछने का जो मेथड है वो इसी तरह से होगा। ये तो था हमारा आज का हमारे पास टॉपिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, फिर उसके बाद पढ़ा हमने व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आयन में डिफरेंस क्या होते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ा कि हमारा जो एग्जामिनर वो किस तरह से इस टॉपिक में से पॉसिबल एमसीक्यूज वगैरह बना सकता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।